लाहौर के स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम लाहौर में इंडिया का झंडा लगाया जा रहा है। अब ये सुन लेना, बंदा खुद ही लगा रहा है। देख लिया, तसल्ली मिल गई है। अब मुझे बड़े आगे लोग बोल देंगे भाई ये तो झंडा है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब ना मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, इसके साथ साथ ना आपको कुछ चीज देखो। ये लाहौर के स्टेडियम में झंडा लगा दिया गया इंडिया का, सही है। अब मेरी अगले बात सुनिएगा। ये अब इसको थोड़ा सा पीछे से कर, ये इंडिया का झंडा, ये इंडिया का झंडा। अब आगे देखिएगा, ये अफगानिस्तान का झंडा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखिए बिल्कुल वहां पे फ्लैग मौजूद था और जो बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था कि भारत का फ्लैग ही नहीं है, ये क्या सीन है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही थी। तो पीसीबी ने इस पर आकर क्लेरिफाई उन्होंने किया और उन्होंने बिल्कुल इस मुद्दे पर बात किया। उनका ये कहना है कि ये हमने डिसाइड नहीं किया कि ऊपर किसका फ्लैग लगेगा। काफी लोग कह रहे थे कि पीसीबी ने बदला ले लिया, पीसीबी ने वो इंडिया नहीं आ रहा था तो ये लो जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो पीसीबी ने कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ये हमने इंडिया का फ्लैग यहां से उखेड़ा है, ना ये हमारा कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि यहां पर जो फ्लैग लगता है जब आईसीसी इवेंट चल रहा होता है तो उसका डिसीजन आईसीसी का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। जब एशिया कप पाकिस्तान में होनी थी तो तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड ने, तुम्हारे लोगों ने जब हाइब्रिड की बात की थी तो टूर्नामेंट वहां शिफ्ट हो गया, वहां आप लोग खेले, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद है? उस टाइम आवाज नहीं थी जब इंडिया की टी शर्ट के ऊपर एशिया कप का लोगो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया था? क्यों उस टाइम तकलीफ नहीं हुई? उस टाइम बोलते ना, इतने सच्चे इतने सीधे तुम लोग सारे बनते हो, पूरा दिन बैठे रहते हो टीवी के सामने, मीडिया के सामने ऐसी बक करते रहते हो, इतने सच्चे बनते हो, तो उस टाइम भी बोलते ना यार बीसीसीआई ने ये क्या किया, बीसीसीआई को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये बात गलत है, ये है। उस टाइम आवाज नहीं निकल रही थी, जिप लग गई थी मुंह पे। तो सीधी बात ये है, जब तुम लोगों को तकलीफ होती है ना, ठीक है, जब तुम्हारी चीजों के ऊपर बात आती है तो हमें भी तकलीफ होती है। कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत का जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो उसकी वजह से खेल के ऊपर इसका अगरचे असर हुआ थोड़ा बहुत, बट आईसीसी के अंडर जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो आईसीसी रूल चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम लाहौर बनाया या पाकिस्तान ने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची बनाया। अब मुझे बताया ना, इनका जितना रेनोवेशन वर्क हुआ आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाया, हालांकि वो प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान था ना, बट आईसीसी के हेड जो है वो जय शाह हैं, तो पाकिस्तान का एक बेस्ट इमेज जा रहा है, गुड इमेज जा रहा है, आईसीसी के पेज के ऊपर लगा। तो क्या है कि ये सब मेंबर हैं, ये फैमिली है आईसीसी एक। पहले ना आप साइड पे वीडियो देखो, पहले आप साइड पे वीडियोस देखो और ये देखो कि इंडिया का झंडा लाहौर के स्टेडियम में, कजाफी स्टेडियम लाहौर में इंडिया का झंडा लगाया जा रहा है। अब ये सुन लेना, बंदा खुद ही लगा रहा है। देख लिया, तसल्ली मिल गई है। अब मुझे बड़े आगे लोग बोल देंगे भाई ये तो झंडा है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब ना मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, इसके साथ साथ ना आपको कुछ चीज देखो। ये लाहौर के स्टेडियम में झंडा लगा दिया गया इंडिया का, सही है। अब मेरी अगले बात सुनिएगा। ये अब इसको थोड़ा सा पीछे से कर, ये इंडिया का झंडा, ये इंडिया का झंडा। अब आगे देखिएगा, ये अफगानिस्तान का झंडा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अफगानिस्तान के साथ साथ आगे आपको जी बाकी कंट्रीज के, इंग्लैंड का झंडा आ गया। इंग्लैंड के झंडों के साथ साथ बाकी भी झंडे आपको सारे उधर साइड पे पड़े आपको नजर आ रहे होंगे। आज हम नेशनल स्टेडियम कराची में गए, इंडिया का फ्लैग जो आपने थंबनेल पर भी पिक्चर देखी होगी, ये हमने खुद ही ली है, थंबनेल पर जो पिक्चर है मौजूद था भाई इंडिया का फ्लैग। देखिए बिल्कुल वहां पे फ्लैग मौजूद था और जो बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था कि भारत का फ्लैग ही नहीं है, ये क्या सीन है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही थी। तो पीसीबी ने इस पर आकर क्लेरिफाई उन्होंने किया और उन्होंने बिल्कुल इस मुद्दे पर बात किया। उनका ये कहना है कि ये हमने डिसाइड नहीं किया कि ऊपर किसका फ्लैग लगेगा। काफी लोग कह रहे थे कि पीसीबी ने बदला ले लिया, पीसीबी ने वो इंडिया नहीं आ रहा था तो ये लो जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो पीसीबी ने कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया,
ना ये हमने इंडिया का फ्लैग यहां से उखेड़ा है, ना ये हमारा कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि यहां पर जो फ्लैग लगता है जब आईसीसी इवेंट चल रहा होता है तो उसका डिसीजन आईसीसी का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने वजह भी बताई, उन्होंने कहा कि 4 फ्लैग सिर्फ लगाए जाते हैं जो सामने का बिल्कुल जो मेन वीआईपी बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर, जो जहां पर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम वगैरह होता है उसके ऊपर जो मेन जो फ्लैग्स लगाए जाते हैं वो 4 लगाए जाते हैं, जिसमें से 2 फ्लैग्स होते हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो होस्ट टीम होती है उसका होता है, एक फ्लैग होता है आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी का वो इवेंट है तो एक उनका होगा, एक होस्ट पाकिस्तान है, एक उसका होगा। और 2 जो फ्लैग्स होंगे वो हर मैच टू मैच तब्दील होते हैं। जैसे कल मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का तो खाली उनके 2 लगाए जाएंगे, फिर अगले आगे किसी और का मैच होगा तो उसके लगाए जाएंगे। तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि चूंकि इंडिया का मैच पाकिस्तान में है ही नहीं तो इंडिया का फ्लैग आईसीसी ने कहा है कि उनका नहीं लगेगा। लेकिन हां, जो ग्राउंड है यानी कि ऊपर तो स्टेडियम की छत पे तो नहीं लगेगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर भारत का फ्लैग भी लगेगा। और मैं और आप खुद थे, क्योंकि हम इतना अगर तकलीफ है आप लोगों को, इतनी बातें कर रहे हो बैठ के कि जी इंडिया का फ्लैग नहीं लगा, भाई कौन हो तुम? हैं, हरकतें सीधी करो तो ये चीजें हो ना। जब ये जो बक बक कर रहे हैं सोशल मीडिया में बैठ के कुछ लोग, इनसे ये तो पूछो, जब एशिया कप पाकिस्तान में होनी थी तो तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड ने, तुम्हारे लोगों ने जब हाइब्रिड की बात की थी तो टूर्नामेंट वहां शिफ्ट हो गया, वहां आप लोग खेले, ठीक है? तो क्या हुआ उसके बाद? है उस टाइम आवाज नहीं थी जब इंडिया की टी शर्ट के ऊपर एशिया कप का लोगो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा गया था? क्यों उस टाइम तकलीफ नहीं हुई? उस टाइम बोलते ना, इतने सच्चे इतने सीधे तुम लोग सारे बनते हो, पूरा दिन बैठे रहते हो टीवी के सामने, मीडिया के सामने ऐसी बक बक करते रहते हो, इतने सच्चे बनते हो, तो उस टाइम भी बोलते ना यार बीसीसीआई ने ये क्या किया, बीसीसीआई को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये बात गलत है, ये है। उस टाइम आवाज नहीं निकल रही थी, जिब लग गई थी मुंह पे। तो सीधी बात ये है, जब तुम लोगों को तकलीफ होती है ना, ठीक है, जब तुम्हारी चीजों के ऊपर बात आती है तो हमें भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत का जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो उसकी वजह से खेल के ऊपर इसका अगरचे असर हुआ थोड़ा बहुत, बट आईसीसी के अंडर जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो आईसीसी रूल चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम लाहौर बनाया या पाकिस्तान ने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची बनाया, आप मुझे बताएं ना, इनका जितना रेनोवेशन वर्क हुआ आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाया, हालांकि वो प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान था ना, बट आईसीसी के हेड जो है वो जय शाह हैं, तो पाकिस्तान का एक बेस्ट इमेज जा रहा है, गुड इमेज जा रहा है, आईसीसी के पेज के ऊपर लगा। तो क्या है कि ये सब मेंबर हैं, ये फैमिली है आईसीसी, एक वो सब मेंबर हैं उसका, और जो एक रूल बना हुआ है उसके मुताबिक चलता है। बाकी ये बात ठीक है कि जब होस्टिंग का मसला आता है या दूसरी तीसरी चीजें, उसमें एक देश भारत को एडवांटेज मिलता है। वो जब जय शाह साहब नहीं भी थे तब भी मिल रहा था, अब वो हैं तब भी मिलेगा। मुझे लगता है अब होने से शायद थोड़ा सा बैकफुट पे वो जरूर होगा, क्योंकि एक बात सीधी उनके ऊपर आती है कि वो भारत के हैं और आईसीसी को हेड कर रहे हैं, कहीं पर वो भारत के मौकफ को लेकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहे, तो इस चीज का मुझे लगा उनके ऊपर शायद दबाव रहेगा। बट पॉइंट इज के जो झंडा लगा हुआ है, जो जिस देश का नहीं लगा हुआ, उसके पीछे रीजन एक्चुअली में ये है। अदरवाइज अब भारतीय जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुश नहीं है, क्योंकि आईसीसी के इंटरफेरेंस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार भारत का झंडा पाकिस्तान के सभी स्टेडियमों पर लगा दिया। इसके पहले बाकी सभी टीमों के झंडे पाकिस्तान के स्टेडियम में लहराते हुए दिख रहे थे, पर जैसे ही इंडियन मीडिया ने ये बात उठाई कि भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा हिस्सा है और भारत का झंडा पाकिस्तान के स्टेडियमों पे नहीं लगाना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साजिश है। और इसलिए इंडियन मीडिया के इंटरफेरेंस के बाद आप देख सकते हैं कि अब इंडियन झंडा भी पाकिस्तान के स्टेडियमों पर लहरा रहा है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।